शुरू करें। चलिए, पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिया था। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 14, एडजस्टमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 14 हम चैप्टर कर रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चैप्टर नंबर 3 है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है शंकर, बबीता एंड विशाल आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशियो ऑफ 5:4:2। On 1st April 2017, they decided to share profit in the ratio of 4:3:2. On this date, general reserve were rupees 34,900 and losses on revaluation. शायद ये क्वेश्चन हमने कर लिया, जल्दी से याद दिला, हाँ कि ना, हाँ कि ना। हमें जहां तक लगता है ये क्वेश्चन हमने कर लिया। हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 16 तक किया हुआ है हमारा। हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। 14, 15, 16 कर लिए थे, 17 से करेंगे। चलिए शुरू करेंगे। When revised value are not to be recorded, अगर क्वेश्चन है, टॉपिक है रिवाइज्ड वैल्यू हमें नहीं रिकॉर्ड करना है, इसका मतलब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, या फिर एडजस्टमेंट्स जो होंगे प्रॉफिट लॉस का, उसका एक एडजस्टमेंट जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में एडजस्टेड प्रॉफिट्स और लॉसेस को हमें बांट देने हैं पार्टनर्स में। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला, उसके अनुसार काम करेंगे। शुक्ला एंड सक्सेना आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। दो पार्टनर हैं शुक्ला और सक्सेना, वो अपने प्रॉफिट को बांटता है 2:3 के रेशियो में। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2017 इज एज फॉलोज। लायबिलिटीज है कैपिटल शुक्ला और सक्सेना का, क्रेडिटर्स दे रखा है 1,20,000, लैंड बिल्डिंग प्लांट इन्वेस्टमेंट्स दे रखा है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लैंड 3 लाख, पहले से लैंड का वैल्यू 1,20,000 था, अब 3 लाख हो जाएगा। बिल्डिंग पहले से 1 लाख का था, अब 90,000 हो जाएगा। On 31st March 2017, the partner decided to share profit equally with effect from 1st April 2017. You are required to record necessary journal entries and prepare revaluation account. आपको बोला है एक revaluation account बनाने के लिए साथ ही साथ journal entry करने के लिए। पहले हम क्या करेंगे, journal entry। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 17। लो, क्वेश्चन नंबर 17 का सबसे पहला काम सॉल्यूशन। सबसे पहले बोला कि आप जर्नल एंट्री बनाओ। लीजिए, हमने बोला लो जर्नल एंट्री। सबसे पहला काम जर्नल एंट्री बनाएंगे, डेट, पार्टिकुलर्स। अब जो पार्टनरशिप का है जर्नल एंट्री वो लिख लेना। अमाउंट रहेगा डेबिट में और अमाउंट एक रहेगा क्रेडिट में। ठीक है, ठीक है, आगे चलिए। क्या था क्वेश्चन, बस कुछ नहीं, थोड़ा ही सा है, कुछ जनरल रिजर्व नहीं है, कुछ गुडविल नहीं है। सबसे पहले चेक करेंगे क्या कोई जनरल रिजर्व गुडविल है, नहीं सर, नहीं। रीवैल्यूएशन है, लैंड का दाम बढ़ गया, पहले से लैंड बुक वैल्यू है, लैंड का बुक वैल्यू है 1,20,000 और अब जो है रियलाइजेबल वैल्यू या फिर मार्केट वैल्यू 3 लाख। ये कितने का बढ़ गया, 1,80,000 रुपए से लैंड का वैल्यू बढ़ा हुआ है। लैंड का वैल्यू अगर बढ़ा है तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, लैंड अकाउंट डेबिट, एसेट्स बढ़ाने के लिए एसेट्स को डेबिट और क्रेडिट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। वैल्यू ऑफ लैंड इंक्रीज्ड, ये लैंड का वैल्यू बढ़ा, कितना बढ़ा है, 1,80,000, 1,80,000 लैंड का वैल्यू बढ़ गया। सर कम कर, चलो ठीक है, ये पहला एंट्री। अब साथ ही साथ हम अगर बना ले रीवैल्यूएशन अकाउंट,
ये समझने के लिए बना रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन ने भी बोला है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए, साथ ही साथ इसलिए बना रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आए ये अकाउंट कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, देखिएगा क्या दिख रहा है, पूरा बोर्ड दिख रहा है। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। अब देखो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है, लैंड हुआ है डेबिट, तो बाय लैंड ये हम बना रहे हैं लेजर 1,80,000। ठीक है। सेकंड नंबर ट्रांजेक्शन में बोला है कि बिल्डिंग का वैल्यू 1,00,000 से घट करके 90,000 हो गया। बिल्डिंग का वैल्यू पहले से था 1,00,000, उसके बाद कम होकर के कितना हो गया है 90,000। चेंज कितना हुआ 10,000 कम हुआ, यानी कि बिल्डिंग को हमें करना है कम, तो टू बिल्डिंग अकाउंट और डेबिट करना है रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितने का बताइए 10,000, 10। ठीक है। बीइंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग डिक्रीज, अब इसका लेजर बताओ क्या होगा। रिवैल्यूएशन डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा, बिल्डिंग हो जाएगा क्रेडिट। कितना से 10,000 से। और कुछ है नहीं, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन का बैलेंसिंग निकालेंगे। 1,80,000 माइनस 10,000 टू पार्टनर्स कैपिटल 1,70,000। अब ये किसे किसे बटेगा, दो पार्टनर था, कौन कौन, शुक्ला एंड सक्सेना। कितना बट जाएगा, 2:3 के रेशियो में बढ़ जाएंगे। ये 1,70,000 को 2:3 के रेशियो में बांट देंगे, ओल्ड रेशियो में। ये बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि हमारा क्रेडिट रिवैल्यूएशन ज्यादा है, जितना ज्यादा है उतना से हम करेंगे डेबिट, और ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, इसे कहां पे बांट देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल में, टू पार्टनर्स कैपिटल। बताइए किसको किसको, शुक्ला को एंड सक्सेना। कितना रुपया आ जाएगा, 1,70,000 बांटने हैं किस रेशियो में, 2:3 के रेशियो में। बट 1,70,000 इंटू 2/5 और 1,70,000 इंटू 3/5, ये आ जाएगा 68,000 और ये आ जाएगा 102, 1,02,000, 170 हो गया दोनों मिला के। चलिए, हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना हुआ है, हम साथ साथ बना लिए थे, कोई दिक्कत ही नहीं आया। ये बस पोस्टिंग है। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, लेजर अकाउंट है, और इसका पोस्टिंग है, ये जो जर्नल हमने किया है उसी का पोस्टिंग यहाँ पे है, बीइंग। अच्छा, इसको लिख भी देना, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन distributed among old partner in old ratio। जगह था इसलिए इतना बड़ा नरेशन लिख दिए, आप चाहो तो थोड़ा छोटा नरेशन से भी काम चला सकते हैं। दिख रहा है, पूरा क्लियर दिख रहा है, विजुअलिटी आसान आराम से है, कोई दिक्कत नहीं। जहां पे लिखोगे आप जर्नल एंट्रीज, इन द बुक्स ऑफ, क्या जो भी पार्टनर्स के बुक में हमने जर्नल एंट्री बनाया। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा हो गया है, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। चलिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 18, एक बार पढ़ दे रहे हैं, उसके बाद करेंगे। अगर आपने लिखना है तो जल्दी से लिख लो इसे, और उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को। चलो, 3 पार्टनर है क्वेश्चन नंबर 18 में, मुंदा, मांझी एंड मुर्मू आर पार्टनर्स
sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. They decide to share future profit and losses in the ratio of 2:3:5. Change किया है अपना profit sharing ratio. With effect from 1st April 2017, they decide to record the effect of the following revaluation without affecting the book value of the assets and liability by passing single journal entries. बोल रहा है कि जो भी हमारा चेंज हुआ है उसे हम चाहते हैं कि सिंगल जर्नल एंट्रीज में उसे रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा जो बैलेंस शीट का बुक वैल्यू है वो चेंज हो। तो क्या करेंगे, हम अपने पास एक एंट्री बनाएंगे, उस एंट्री के लिए कुछ वर्किंग नोट्स करने होंगे। ये है मेन जो टॉपिक लिखा था ना, उसके बारे में ये है क्वेश्चन, ये है। चलिए वो रहने दे रहे हैं, हम इधर कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 18। सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन देखना। हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम रीवैल्यूएशन। अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाए होते तो हमें कितने का प्रॉफिट होता? हमारे पास है क्या क्या? बुक वैल्यू दे रखा है और रिवाइज्ड वैल्यू दे रखा है। हम क्या निकाल लेंगे? डिफरेंस या चेंजेस। चेंजेस या तो प्रॉफिट बनेगा या फिर लॉस बनेगा। ये दो चीज में से इंक्रीज या डिक्रीज रहा, यही दोनों में से कुछ होगा। अब कुछ नाम है, क्या दे रखा है? प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट और क्रेडिटर्स। पहला रखा है प्लांट एंड मशीनरी, ये पार्टिकुलर्स है। प्लांट एंड मशीनरी कितने का था? 3 लाख का था, अब 2,50,000 हो गया है। बताओ, 3 लाख का था, 2,90,000 हो गया है। बताओ नुकसान या फायदा? आपके प्लांट 3 लाख के थे, बाद में आपको पता चल रहा है कि वो प्लांट का वैल्यू कितना हो गया है? 290। आपको नुकसान हो गया है या फायदा? बताइए आप। नुकसान हुआ, ओके। उसके बाद आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग था, लैंड एंड बिल्डिंग था, कितने का था? 2 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग था, बाद में उसका वैल्यू 2,50,000 हो गया। बताओ फायदा हुआ है या नुकसान? ये हमारा फायदा है। 2 लाख के एसेट्स का वैल्यू कितना हो गया? 250, यानी ये हमारे लिए फायदा है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, बताइए कितना कितना इन्वेस्टमेंट है? 50,000 का इन्वेस्टमेंट था, 40,000 हो गया, यानी ये भी हमारा 10,000 का नुकसान हो गया। चलो ठीक है। क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के थे? 60,000 के क्रेडिटर्स थे, अब बच रहे हैं 50 के। बताओ आप क्या हुआ? आपके लेनदार 60,000 के थे, आपको पैसे पे कितना करना था? 60,000 रुपए पैसे पे करना था, लेकिन अब करना कितना पड़ेगा? 50,000 रुपया। तो आपके लिए यह फायदा है या नुकसान? बिल्कुल फायदा है। 10,000 अगर हमें कम पे करना पड़े तो वो हमारे लिए फायदा है। ये जो डिफरेंस है, यही नेट इफेक्ट है, यही प्रॉफिट है या लॉस है ऑन रीवैल्यूएशन। हम अपने एसेट्स लायबिलिटीज को रीवैल्यू करके प्रॉफिट और लॉस निकाल दिए, हमें पता चल गया है कि प्रॉफिट हो गया हमारा 40,000। ये हमारा क्या बना है? प्रॉफिट, क्योंकि प्लस वाला साइन ज्यादा है तो प्रॉफिट निकल के आ गया। नेट प्रॉफिट फ्रॉम रिवैल्यूएशन कितना निकल के आ गया है? 50,000। लेकिन हम चाहते हैं बाद में, यानी कि बाद में चेंज होने के बाद भी कौन सा वैल्यू लिखना? ये वाला वैल्यू लिखना चाह रहे, बुक वैल्यू अपने बैलेंस शीट पे लिखना चाह रहे। तो ये 40,000 अगर पार्टनर्स में बांट दिए जाएंगे तो वैल्यू तो रिवाइज हो जाएगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये वैल्यू बांटा जाए। हम चाहते हैं इसके बदले में हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाने है। हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन फॉर एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। हम एक और कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन फॉर
एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। लीजिए, ये है हमारा सेकंड नंबर का पॉइंट। अब जो प्रॉफिट आया है रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट क्या कर देंगे, सारे पार्टनर को बांट देंगे। पहले एज यूजुअल बांट देंगे, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ऑल पार्टनर्स सॉरी ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। अब हमें ढूंढना पड़ेगा पार्टनर कौन कौन था। पार्टनर का था नाम मुंदा, और क्या नाम है, मांझी, और मुर्मू। ये हमारे पार्टनर है और उसके ओल्ड रेशियो 5:3:2 है, यानी 5 3 8 2 10। कितना कितना मिल जाएगा, 20,000 इसे मिल जाएगा, 4 5 20 और 3 तो 4 3 12 और 4 2 8। ये उसके प्रॉफिट बटने थे। ये 40,000 इस तरह से मिलने चाहिए। अगर वो अपना रिवाइज्ड वैल्यू लिखता तो ये मिलना चाहिए। कहां पे लिखते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, ये मिलना चाहिए। लेकिन प्रॉफिट रेशियो चेंज होने के बाद ये फिर से रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट डेबिट होगा। कितना कितना, न्यू रेशियो में, ऑल पार्टनर को न्यू रेशियो में 2:3:5, यानी 8,000 12,000 और 20,000 इस तरह से हो जाए। ये मिलेगा, ये भविष्य में प्रॉफिट मिलेंगे, मिलने हैं ये, लेकिन मिलेगा ये 20 के जगह 8 मिलेगा मुंदा को। बताओ मुंदा नाराज है कि खुश है, ये रो रहा है, इसके आंख से आंसू निकल रहे हैं। इसे हम शांत कराने के लिए बोलेंगे कि तुम चुप हो जाओ, हम आज ही तुम्हें 12,000 रुपए दे देते हैं, भविष्य का टेंशन खत्म। इसे ना तो दुख हो रहा है ना सुख हो रहा है, 12 के 12 मिल रहे हैं, लेकिन ये मजे में है। 8 मिलना था, मिलेगा कितना, 20। तो इसे डेबिट वाला थप्पड़ लगा देंगे 12,000 का, और इससे लेकर के किसे दे देंगे, मुंदा को। यही एक एंट्री बनाने के लिए बोला, इसके लिए इतना सारा हमारा वर्किंग है, वर्किंग नोट है। ये दोनों हमारे वर्किंग नंबर 1 एंड वर्किंग नंबर 2। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट या लॉस निकल के आ रहा है, तब तक आप उसे बांट नहीं पाओगे। अगर बांट लेते हो तो एक तो तरीका ये है, दूसरा एक और तरीका है इसके। और दूसरा तरीका क्या है कि आप पहले गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो। क्या निकालोगे, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे और नेट इफेक्ट निकालोगे। जो हमने यहाँ पे निकाला है रिवैल्यूएशन का नेट इफेक्ट, नेट प्रॉफिट, नेट इफेक्ट फ्रॉम रिवैल्यूएशन, तो कितना आ गया था, 40,000। और इस 40,000 को गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में बांट लोगे। आपको ये करने के जगह आप गेनिंग सेक्रीफाइसिंग भी कर सकते हो। क्या वो भी तरीका बता दें, कभी और किसी और क्वेश्चन में वो तरीका भी बता देंगे। अभी फिलहाल ये कर देते हैं। मुर्मू कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंट्री सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 12,000 being profit on revaluation adjusted, being profit on revaluation adjusted, ये हो गया। सर वो भी करके दिखाइए। हमें सेक्रीफाइसिंग गेनिंग से ही सीखना है। बुक में वही तरीका आपको दिया हुआ है। ऐसे आसान दोनों हैं, आप दोनों में से कोई भी तरीका लगा करके कर सकते हो। क्या हमने आपको गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना सिखाया है, बोलो हाँ। चलो देखो, पहले 3 पार्टनर है, नाम लिखो, मंच एंड मुर्मू। पेन ठीक नहीं चल रहा है, दूसरा इसके ओल्ड रेशियो था, ओल्ड रेशियो कितना, 5:3:2, 5/10, 3/10 और 2/10।
न्यू रेशियो दे रखा है, बताओ न्यू रेशियो कितना, 2 3 5, उल्टा हो गया है, 10 10 और 10, ये उसके न्यू रेशियो है। अब आपको निकालने हैं गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। नहीं निकाल दोगे, देखो कैसे निकलेगा, 5/10 माइनस 2/10, 3/10 माइनस 3/10, 2/10 माइनस 5/10। 5 रुपए पहले मिलते थे, मिलेंगे 2, सेक्रीफाइस या गेन, ये कर रहा है सेक्रीफाइस, इसका कुछ नहीं हुआ, 10 पहले भी 3 अभी भी 3, तो नील, ये हो गया है नील, नो गेन नो सेक्रीफाइस। इसका हो गया 2 मिलते थे 5 मिलेंगे, ये कर गया है गेन, ये है गेन। ठीक है, अब इस प्रॉफिट को इस रेशियो में दे देने 40,000 इनटू 3/10, 12,000, ये आ गया, जो सेक्रीफाइस किया है उसे देंगे, यानी 2। कहां से लाएंगे पैसे, ये पैसे लाएंगे जो गेन किया है उससे, मूल कैपिटल। चल देखो आंसर सेम है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं, अब ये ना करके ये करो। ठीक है, दोनों में से कोई भी काम कर सकते हो, या तो आप ओल्ड सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकाल लो, या फिर पहले जो भी आपके नेट इफेक्ट आए उसको ओल्ड रेशियो में बांट लो, फिर न्यू रेशियो में बांट लो, काम नहीं करो। तो अगर आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है तो इस तरीके से निकालिए, अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है तो इस तरीके से, दोनों में से कोई भी तरीका अपना लो, आपके आंसर सेम आएंगे। बस आज की क्लास में हम 2 ही क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है। देखो आगे वाले क्वेश्चन कराने से पहले हम चाहते हैं आप एक बार रिवाइज कर लो गुडविल का। हम कल यानी सैटरडे को जरूर से इसका भी वीडियो अपलोड कर देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।